हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए न जाने क्या क्या करते हैं, पर एक न एक दिन ये शरीर भी हमारा साथ छोड़ ही देगा और हम मृत्यु को प्यारे हो जाएंगे। आप इस दुनिया में सबसे भाग सकते हो पर मौत से नहीं। ऐसा कहा जाता है कि मौत की नींद ही इंसानी जिंदगी की आखिरी नींद होती है, जिसे कोई भी सोना नहीं चाहेगा। हम सभी में एक सच्चाई है कि हम जन्म लेते हैं और उसी वक्त से मौत हमारा पीछा करने लगता है। पर क्या असल में मौत ही हमारा अंत है? तो इसका उत्तर है हाँ भी और नहीं भी। हाँ इसलिए क्योंकि साइंस यानी विज्ञान ये कहता है कि ये प्रकृति का नियम है कि जो भी इंसान इस धरती पर जन्म लेगा उसे मरना ही होगा और यही इंसानी जिंदगी का अंत है। पर 1907 में की गई एक रिसर्च में विज्ञान ने भी ये माना था कि मौत के तुरंत बाद इंसानी शरीर से 21 ग्राम वजन कम हो जाता है। अब ये 21 ग्राम वजन कहाँ जाता है ये आज तक विज्ञान भी नहीं समझा पाया। और यहीं से एंट्री होती है धर्म की। जहाँ से विज्ञान की सोच खत्म होती है वहीं से धर्म की सोच शुरू होती है। धर्म के अनुसार मृत्यु इंसानी जीवन का अंत नहीं है, ये बस हमारी अंतहीन यात्रा यानी कभी न खत्म होने वाली यात्रा का एक पार्ट है। हम इस धरती पर आने से पहले भी जी रहे थे और मरने के बाद भी जीते रहेंगे। मौत कभी भी अंत या बाधा नहीं है, ये अधिक से अधिक एक नए कदमों की शुरुआत है। आप अब तक तो समझ ही गए होंगे कि मैं आत्माओं के बारे में बात कर रहा हूँ। इस दुनिया में 4200 अलग अलग रिलीजन्स है और उन सभी की अलग अलग मान्यताएं हैं कि मरने के बाद क्या होता है। पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो उन सभी में कॉमन है। जैसे अधिकतर धर्मों में ये बताया गया है कि मरने के बाद हमारी फिजिकल बॉडी तो मिट्टी में मिल जाती है, पर हमारी मेंटल यानी मानसिक बॉडी या फिर आप आत्मा भी कह सकते हो, वो अपनी एक अलग ही यात्रा के सैर पर निकल जाती है। मरने के बाद आपके साथ सिर्फ दो ही चीजें हो सकती है, या तो आप हेवन या हेल यानी स्वर्ग या नर्क में जाओगे या फिर आपका रीबर्थ यानी पुनर्जन्म होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं पुनर्जन्म की। स्पिरिचुअलिटी ये कहती है कि हमारा शरीर कपड़े जैसा है। जिस तरह हम अपनी जिंदगी में न जाने कितनी बार कपड़े बदलते हैं, पर हम ये कभी नहीं कहते कि कपड़े बदलने से हम बदल गए हैं। ठीक उसी तरह हम मौत के बाद भी बदलते नहीं है, हम बस एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं। फर्क बस इतना सा रहता है कि हम अपने पुराने जिंदगी को पूरी तरह से भूल जाते हैं और फिर से एक नए शरीर के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं, जिसे हम आसान भाषा में पुनर्जन्म कहते हैं। पर यहाँ एक प्रश्न उठता है कि हमारे अंदर ऐसी कौन सी शक्ति है जो हमें एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करने में मदद करता है? तो इसका उत्तर है ऑरा, एनर्जी यानी ऊर्जा। मेरी, आपकी, हम सबकी आत्मा ऊर्जा है, एनर्जी है। असल में इस दुनिया की हर एक चीज एनर्जी है, लेकिन हमारी ऊर्जा दुनिया की बाकी की ऊर्जाओं से अलग है, जो कभी भी बदलती नहीं है और इसलिए हमारी आत्मा अमर है। पुनर्जन्म की एक थ्योरी ये भी है कि अगर आप इस जन्म में अच्छे काम करोगे तो अगले जन्म में भी आपको इंसानी रूप ही मिलेगा, लेकिन अगर आप बहुत बुरे कर्म करोगे तो ये संभव है कि अगले जन्म में आप जानवर का जन्म लोगे और आप तब तक इंसान नहीं बन जाते जब तक आपके बुरे कर्मों का हिसाब नहीं हो जाता। रसिया की एक लेडी जिसका नाम टाटी वेलो है, वो ये दावा करती है कि उसे अपना पुराना जन्म अच्छी तरह से याद है। वो ये कहती है कि उसे बचपन से ही 120 लैंग्वेजेस पता है जो उसने अपने पुराने जन्म में सीखा था। और सिर्फ टाटी वेलो ही नहीं, इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये कहते हैं कि उन्हें अपना पुराना जन्म अच्छी तरह से याद है। मरने के बाद हमारे धर्म में जो सबसे बड़ी मान्यता है वह है हेवन या हेल यानी स्वर्ग या नर्क। हिंदू धर्म में पुनर्जन्म से पहले स्वर्ग या नर्क जाना होता है। आजकल के ज्यादातर घरों में पेरेंट्स अपने बच्चों से ये कहते हैं कि बेटा अच्छे कर्म करो, पर वो एक अलग बात है कि इस दुनिया में अच्छे कर्म से ज्यादा बुरे कर्म होते हैं। पर फिर भी ऐसी मान्यता है कि अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा और अगर आप बुरे कर्म करोगे तो आपको नर्क मिलेगा। स्वर्ग वो जगह है जो खुशियों और आनंद से भरा पड़ा है, वहीं दूसरी तरफ नर्क वो जगह है जो दुख, दर्द और पीड़ा से भरा है। यहाँ आत्माओं को अपने बुरे कर्मों की सजा मिलती है।
आप में से बहुत से लोगों को यह बात थोड़ी नहीं बहुत ही अजीब लग रही होगी, लेकिन यार यही है धार्मिक नॉलेज। तो बहुत हो गई धर्म की बातें, अब जरा साइंस के चश्मे से भी देखते हैं कि मरते समय हमारे साथ क्या क्या होता है। हालांकि साइंस इस बात को पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाई है कि मरते समय हमारे साथ क्या क्या होता है, पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो साइंस को पता चली है और वो बातें चौंकाने वाले हैं। वैज्ञानिकों की टीम ने उन लोगों पर रिसर्च किया जो मौत के दरवाजे पर खड़े थे, या तो इस पार या तो उस पार। वैज्ञानिकों ने सभी मरते हुए लोगों का EEG स्कैन किया। बेसिकली EEG स्कैन वो होता है जिसमें मरीजों की दिमागी गतिविधियों को मापा जाता है। तो हुआ ये ना कि जब वैज्ञानिकों ने उन मरते हुए लोगों का EEG स्कैन किया तो उन्हें ये पता चला कि मरते समय मरीजों का दिमाग अलग अलग प्रकार के न्यूरोकेमिकल्स रिलीज करने लगता है, जैसे डोपामिन और नोरेपिनेफ्रिन। डोपामिन हमारी बॉडी में तब निकलता है जब हम बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, और नोरेपिनेफ्रिन हमें सतर्क रहने में मदद करता है। लेकिन मरते समय उनके शरीर में ऐसे केमिकल्स का निकलना जो उन्हें खुशी देता हो, ये सुनने में बहुत ही अजीब और डरावना लगता है। ऐसे केमिकल्स हमारे शरीर में इसलिए निकलता है क्योंकि हमारे दिमाग को ये पता होता है कि हमारा शरीर बहुत ही ज्यादा तकलीफ में है, और इसलिए हमारा दिमाग ऐसे केमिकल्स को छोड़ता है जो हमें खुशी और आनंद का एहसास कराता है। असल में हमारा दिमाग इतना शक्तिशाली है जितना कोई एक नॉर्मल इंसान सोच भी नहीं सकता। इसे सब पता होता है कि कब कहाँ क्या करना है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।